हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। गाइज ये आपके क्लास 12th में भी आता है और आता नहीं है, इंपॉर्टेंट रह रहा है, तो अभी से याद कर लीजिए। सबसे पहले एक टेबल देती हूँ, उस टेबल में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना क्या क्या है उस टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, अन्य नाम है गोसाई दत्त। और जन्मतिथि की बात करें तो 20 मई सन 1900 और जन्म स्थान है खौसानी अल्मोड़ा। मृत्यु तिथि है 28 दिसंबर 1977 और मृत्यु स्थल है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनकी एज, जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी एज क्या थी बॉस? इनकी एज थी 77 ईयर। इसके बाद इनकी राष्ट्रीयता, तो इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। ये पॉइंट तो पॉइंट लेस ही रहता है कि सभी भारतीय हैं। पेशा है कवि और लेखक, शिक्षा है हिंदी साहित्य, विषय है संस्कृत, भाषा है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, शैली है गीतात्मक, मुक्तात्मक, साहित्यात्मक। रचनाएं, यहाँ पर सारी रचनाएं दी गई हैं। लोकतान्य, ग्रंथि, युगपंथ, उत्तरा, वीणा, गंजन, युगंत, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके सिवा भी अगर आपको कोई रचना याद होती है तो ऐड कर दीजिएगा, मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। पिता का नाम देखें तो गंगाधर पंत, माता का नाम है सरस्वती देवी, पत्नी का नाम है ज्ञात नहीं। तो ज्ञात नहीं है वाले पॉइंट आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, अदरवाइज लिख भी सकते हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार इन्हें 1961 में पद्म भूषण मिला था और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आता है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में गाइज वही सारी लाइनें लिख देनी होती हैं जो आप ऊपर टेबल में दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके घर की स्थिति क्या थी, कि उन्होंने कब उनकी डेथ हुई थी, कौन से स्कूल में उन्होंने स्टडी की थी, कौन से में कराई थी, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप खुद नहीं लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दिया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत जी की साहित्यिक सेवाएं। तो साहित्य में सेवाएं, पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मान्यता के प्रति आस्थावान और एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे। इन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव सपनों की सृजन किया था। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया था, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनका साहित्यिक परिचय देना है। पहले साहित्यिक सेवाएं, फिर साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब ये होता है कि साहित्य में उनका क्या योगदान रहा था, उन्हें क्या बुलाया जाता था, ये सारी चीज़ें। तो पंत जी का बाल्यकाल कौसानी के सुरम्य वातावरण में व्यतीत हुआ था। इस कारण प्रकृति ही उनकी जीवन सहचरी के रूप में रही थी और काव्य साधना भी प्रकृति के बीच रहकर ही की थी। अतः प्राकृतिक वर्णन, सौंदर्य वर्णन और सुकुमार कल्पनाएं उनके काव्य में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद 2 पैराग्राफ और दिए गए हैं। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लास 10th एंड 12th में दोनों में ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आ जाइए आप फटाफट से इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर। तो इनकी रचनाएं हैं छायावाद और मान्यतावाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद और नवचेतनवाद। इनकी ये रचनाएं रही थी, ठीक है। मतलब रचनाएं नहीं हैं, पंत जी ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे थे। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक भी लिखे थे, किंतु कवि के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं। पंत जी कवि रूप में विकास के 3 सोपान हैं, तो सोपान ही हैं ये, छायावाद, मानवतावाद और प्रगतिवाद और मार्क्सवाद, नवचेतनवाद, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको कुछ थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो ये है आपका लिखा हुआ, देख लीजिएगा। पंत जी फर्स्ट का है एंड सेकेंड, थर्ड तीनों के बारे में दिया गया है। इसके बाद आप सन 1955 के बाद पंत जी कुछ रचनाओं जैसे कौवे, मेढक आदि में प्रयोगवादी कविता का प्रभाव, इस कविता का रूप भी सहज होने हैं, इसे छोड़कर सभी प्रकृतक यानी वास्तविक रूप में लौट आए थे। लास्ट में आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्य में स्थान। तो साहित्य में उनका स्थान क्या रहता है, ये चीज़ तो आपको लिखनी ही होती है। जिन राइटर्स की दी जाती है उनकी लिख दीजिए, अदरवाइज मैं खुद ही प्रोवाइड नहीं कराती हूँ आपको। तो पंत जी निर्विवाद रूप से एक सहज प्रभावशाली कलाकार हैं। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही है। ये काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेष्ट रहे हैं। प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त
लास्ट में हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान इनका क्या रहा था, यहाँ पर दिया गया है। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सहज प्रतिभाशाली कलाकार हैं। इनकी काव्य साधना सतत विनोमुखी रही है। ये अपने काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने के लिए सदैव सचेष्ट रहे हैं। प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त चित्रे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में ये सर्वोपरि हैं। पंत जी निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतज्ञ हुई थी। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।